हेलो दोस्तों, कल दीपावली है और हम पूरी भक्ति से भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। लेकिन क्या ये सही है? और हमें भक्ति क्या किसी लालच में करनी चाहिए? इसी पर स्टोरी है आज की हमारी, जिसे सुनकर आप ज़रूर पता लगाइए कि क्या हमें भक्ति से सब कुछ मिलता है या फिर ऐसे ही भक्ति करने से सब कुछ नहीं मिलता है। दो संत एक साथ रहते थे। एक संत दिन भर भक्ति करता था, दूसरा संत रोज शाम को भगवान को भोग लगाकर खाना खाता था। एक दिन दोनों संतों के बीच में झगड़ा हो गया, क्योंकि दोनों खुद को श्रेष्ठ बता रहे थे। भक्ति करते समय मन शांत रहना चाहिए और सभी बुरी तरह के जो भी विचार होते हैं उनसे हमें बचना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। तो इसी आधार पर मैं आपको आज एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करता रहता था, जबकि दूसरा संत रोज सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाता और फिर खुद भोजन करता था। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा कि बड़ा संत कौन है। इस दौरान वहां नारद मुनि पहुंच गए। नारद ने दोनों संतों से पूछा कि किस बात के लिए लड़ रहे हो। संतों ने बताया कि हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने कहा कि ये तो छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास एक हीरे की अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला संत वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर में दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुंचा। उसने भी हीरे की अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई, न ही उसके मन में लालच जागा, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो बताइए दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि कौन श्रेष्ठ है? लेकिन कुछ देर बाद वहां नारद जी आ गए। दोनों संतों ने पूछा कि अब आप बताएं कि हम दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी दिख गई। नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला जो संत है वो बड़ा है। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसने भक्ति के समय भी चोरी करने से संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इस कारण वही बड़ा संत है। इस प्रसंग की सीख क्या है दोस्तों? यही है कि भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार न हो, भक्त बुरे काम न करता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र हैं और जो बुरे कामों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है। देखिए दोस्तों, भक्ति तो सभी करते हैं, लेकिन हर वक्त कुछ मांगने के लिए ही भक्ति की जाए वो तो गलत है ना। दीपावली की कल पूजा करेंगे हम सब, लेकिन मन में तो यही रहेगा ना कि धन हमें मिल जाए, सारी संपत्ति हमें मिल जाए। क्या हम बिना कुछ चाहे पूजा करते हैं? नहीं करते हैं। तो भक्ति जरूरी है दोस्तों, लेकिन बिना लालच की। लालच करके भक्ति की गई है तो शायद उसे भगवान नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर आप बिना लालच के भक्ति करते हैं तो भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। तो जरूर बताइए कैसी लगी आपको ये कहानी। तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटिए।